أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: من نفس، وفي رواية من فرج عن مسلم فرج الله يوم القيامة كربة من كرب الآخرة. وقال في مقام آخر: المسلم أخو المسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد كلماتك وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد كلماتك وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد كلماتك وبارك وسلم. दीन इस्लाम दीन फितरत है, ये आलमी दीन है। इस दीन में ज़िंदगी गुजारने के हर तरह के तरीक़े और उसूल बतलाए गए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में एक जगह फरमाया: इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और अलग अलग ख़ानदानों में हमें बांट दिया। उसके बाद फिर कुरान में एक जगह फरमाया: इन्नमल मुअमिनूना इख़्वा, कि तमाम के तमाम मोमिनीन आपस में भाई भाई एक होते हैं। खूनी रिश्ते के भाई, माँ बाप एक हैं तो एक दूसरे के भाई कहलाते हैं और एक दूसरे को भाई कहते हैं। और दूसरे होते हैं अल्लाह से ईमान के रिश्ते से, अल्लाह पर ईमान के रिश्ते से भाई। तो जिसने भी अल्लाह पर ईमान लेकर के कबूल किया ईमान को, और जो भी ईमान ले आया, वो तमाम के तमाम मुसलमानों के भाई हुए। मोमिन आपस में भाई भाई हैं। फिर शरीयत ने हमें कुछ उसूल बतलाए हैं, कुछ तरीक़े बतलाए हैं, कुछ स्टेप्स बतलाए हैं कि आप भाई हैं तो आपस में किस तरह से रहना चाहिए। तो सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया एक जगह कि वला तुसअिर खद्दका लिन्नास, कि तुम जब लोगों से मिलो तो खंदा पेशानी के साथ मिलो, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ मिलो, खिले हुए चेहरे के साथ मिलो। खुले हुए चेहरे के साथ नहीं मिलना है, गुस्से के साथ नहीं मिलना है। इंसान जब किसी से मिलता है तो सबसे पहला तासुर जो मिलता है उसके चेहरे से मिलता है, उसके फेस से मिलता है कि आया यह इंसान पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, या बाअखलाक है, खुश अखलाक है, इसका मिजाज अच्छा है, या फिर बद अखलाक है,
तुंदखू है, गुस्सावर है, गुस्सा करने वाला है, उसके चेहरे से मिलता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बताया कि जब भी तुम किसी से मिलो तो खंदा पेशानी के साथ मिलो, मुंह फेर मत लिया करो, बिल्कुल मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ मिलना है। कि सबसे पहला हमारा तासुर जो चेहरे से होता है कि ये इंसान किस कैटेगरी का है, इसके अंदर क्या ये नेक इंसान है या बुरा इंसान है, ये चेहरे से पता चलता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि वला तुसइर खद्दक लिन्नास। और एक बात गौर कीजिए, यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिन नहीं कहा, वला तुसइर खद्दक लिलमोमिनीन नहीं कहा, बल्कि कहा लिन्नास। मोमिनीन अगर कहते तो ये ख़ास लोगों, खाली ईमान वालों के साथ होता। चूँकि इस्लाम आफाकी मज़हब है, तमाम दुनिया के लिए, दुनिया की पूरी इंसानियत के लिए नाजिल हुआ है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने लिल मोमिनीन नहीं कहा बल्कि लिन्नास कहा। नास का होता है, माना होता है लोग, आम लोग, तमाम लोग, कि तुम तमाम लोगों से, चाहे वो तुम्हारे मज़हब का मानने वाला हो, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो या किसी भी मज़हब का, ईसाई हो, यहूदी हो, किसी भी मज़हब का मिलने हो मानने वाला हो, उससे मिलना है, किसी से भी मिलना है हमको खंदा पेशानी के साथ, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, बिल्कुल खिले हुए चेहरे होना चाहिए, शगुफ्ता चेहरा होना चाहिए, बिल्कुल पता लगना चाहिए कि ये मुसलमान हैं। आपस में मिलते हैं तो मुस्कुराते हुए मिलते, चाहे किसी भी मज़हब का मानने वाला हो। दूसरा उसूल शरीयत ने बतलाया, यह भी आम लोगों के लिए, फरमाया वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना। अब जब हम मुलाकात करेंगे किसी से तो बात भी करेंगे, तो जब हम किसी का फेस कर रहे हैं तो हमारा फेस भी सही होना चाहिए, चेहरा भी सही होना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं तो फिर शरीयत ने उसूल बताया वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, क्यों, और इंसानों से, लोगों से अच्छी बातें किया करो, भली बातें किया करो, यानी तुम्हारी गुफ्तगू में नर्म मिजाजी हो, नर्म गुफ्तगू हो, और सलीक़ेमंद बातें हो तुम्हारी बातों के अंदर, तुम्हारे गुफ्तगू के अंदर। तो सबसे पहले जब पेश कर रहे हैं तो हमारा चेहरा बिल्कुल खुला हुआ आना चाहिए, और दूसरे ये कि जब हम बात करें तो वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, बिल्कुल अच्छाई के साथ बात करें। यहाँ पर भी आप गौर करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने लिलमोमिनीन नहीं कहा या लिलमुस्लिमीन नहीं कहा, वक़ूलू लिलमुस्लिमीन हुस्ना नहीं कहा, क्या कहा, वक़ूलू लिन्नासि, लिन्नास, अन्नास लोग, तमाम लोग, किसी भी मज़हब के माने। तो किसी से भी हम बात करें तो बिल्कुल शगुफ्ता मिजाजी के साथ बात करें, खुश अखलाक़ी के साथ बात करें। बद अखलाक़ी हमें ज़ेब नहीं देती, हमारा मज़हब सिखाता भी नहीं है इस बात को। और तीसरी बात जो कई जुमे से चलता आ रहा है वो है, शरीयत ने जो तीसरा उसूल बतलाया वो है कि अपने शर से लोगों को बचाओ, अपनी ज़ात के शर से लोगों को बचाओ। जैसे हमारा दिल चाहता है कि हम सामने वाले को ऐसी बात कह दें कि उसकी दिल आज़ारी हो, उसको तकलीफ़ हो, लेकिन यहाँ पर शरीयत हमको रोक देती है कि नहीं, आपको ये काम नहीं करना है कि अल-मुस्लिमु मन सलिम अल-मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान वो है कि उसके शर से, उसके हाथों के शर से, उसकी ज़बान के शर से दूसरा बंदा महफूज रहे। तो हमें खुद अपने शर से दूसरों को बचाना है, लोगों को बचाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम एजाज़ देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के छोटे से टुकड़े में बहुत बड़ी बात कह दी कि सबसे पहले फरमाया अल-मुस्लिमु मन सलिम अल-मुस्लिमून मिन लिसानी, लिसान को मुक़द्दम कर दिया, व यदी, और यदी को, हाथ को मुअख्खर कर दिया। लिसान कहते हैं ज़बान को और हाथ यदी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिसान को मुक़द्दम करके ये बतलाया कि एक कमज़ोर इंसान भी लाग़र है, बिल्कुल वो भी किसी ताकतवर को तकलीफ़ पहुंचा सकता है ज़बान के ज़रिए। अगर हाथ के ज़रिए पहुंचाने गया तो एक थप्पड़ अगर मारने गया तो 10 खा के आता, ये एक हुआ। दूसरे है कि हम ज़बान से
सामने वाले को भी तकलीफ़ पहुंचा सकते हैं और जो सामने नहीं है उनको भी तकलीफ़ पहुंचा सकते हैं। दूसरी कंट्री में उनको भी हम तकलीफ़ पहुंचा सकते हैं। अगर ऐसी बात बोल दें, बाद में उनको मालूम पड़ा तो उनको तकलीफ़ होगी, दिल आज़ारी होगी। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बान को मुक़द्दम कर दिया। फिर यह कि न सिर्फ जिंदों तक है हमारी, हम ये ज़बान की शर जो है जिंदों तक महदूद, बल्कि मुर्दों तक भी पहुंच जाती। हम मुर्दों को ही बुरा भला कह देते हैं, अरे उन्हें गया तो गया, ऐसा करके गया, बहुत ऐसा था वैसा था। तो हमारी जो ज़बान है उसके शर से मुर्दे तक महफूज नहीं है। इसलिए ज़बान, हाथ के मुकाबले में ज़बान से तकलीफ़ पहुंचाना ज़्यादा आसान है। ज़बान से किसी को भी हम तकलीफ़, चाहे कमज़ोर हो, लेकिन हाथ से जो तवाना और मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, वही तकलीफ़ पहुंचा सकता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए ज़बान को मुक़द्दम किया और हाथ को मुअख्खर कर दिया। तो मैं कह रहा था कि अपने शर से, अपनी ज़ात के शर से दूसरों का महफूज करना शरीयत ने ये तीसरा उसूल हमें बतलाया। पहला क्या है कि हम किसी से मिलें तो बिल्कुल खंदा पेशानी के साथ, नर्म मिजाजी के साथ, खिले हुए चेहरे के साथ, शगुफ्ता चेहरे के साथ, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, और अगर बात करें तो बिल्कुल अच्छाई के साथ, अखलाक के साथ, सलीक़ेमंद गुफ्तगू होनी चाहिए। और तीसरा उसूल हमें शरीयत ने बताया कि अपने शर से दूसरों को बचाना है और खैर के पहलू को मुक़द्दम करना है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ हज़रत आयशा बयान करती हैं कि एक रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल आहिस्ता से बिस्तर से उठे और उतरे और बिल्कुल दबे पाँव निकल रहे थे। उतने मेरी आँख खुली। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, ये क्या कर रहे हैं? तो कहा हुमैरा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यारा सा नाम दिया हुआ था हज़रत आयशा का, हुमैरा। आप भी दे सकते हैं हुमैरा, चूँकि आप सो रही थी और मैं नहीं चाहता कि मेरे तहज्जुद की में उठने की वजह से तुम्हारी नींद में खलल पड़ जाए। यहाँ तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी है कि अगर मियाँ बीवी, अगर शौहर तहज्जुद के लिए उठना भी चाहे तो फिर इस तरह से उठे कि बीवी को भी तकलीफ़ ना हो, उसकी नींद में खलल पैदा ना हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने खिलाफत में हज़रत उमर तशरीफ़ लाए उनके पास, और एक फ़ाइल उनके पास सामने रखी हुई थी जिसमें लिखा हुआ था, लोगों का नाम लिखा हुआ था और जिम्मेदारियां बटी हुई थी। किन लोगों का नाम? कि जो मजबूर है, बूढ़े हैं, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है, तो इनकी खिदमत, इन हजरात की खिदमत ये लोग करेंगे। ये वो ज़माना था कि हालांकि आपस में कोई रिलेशन नहीं था। क्या रिलेशन था? ईमान का रिश्ता था। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नमल मुमिनूना इख्वा, तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं कि एक दूसरे का गम बाँटें, एक दूसरे की परेशानी को बाँट लें। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने जो फ़ाइल रखी हुई थी उसमें तमाम मजबूर और कमज़ोर और लाग़र और मिस्कीन और बूढ़े जितने नादार टाइप के लोग थे सबका नाम लिखा हुआ था और उनके सामने कि ये हजरात खिदमत करेंगे। एक नाम, एक बूढ़ी ज़ईफ़ा का नाम लिखा हुआ था, लेकिन उसके सामने कोई नाम नहीं लिखा हुआ था कि इनकी खिदमत कौन करेंगे, नाम नहीं लिखा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने तहय्या किया, इरादा किया कि इसके सामने नाम लिखा हुआ नहीं है, मुमकिन है कि लोग ज़्यादा बिज़ी हों तो इनका नाम रह गया हो, मैं करता हूँ इनकी खिदमत। गए फजर के बाद अगले दिन दरवाज़ा खटखटाया और कहा अम्मा जान, मैं आपकी खिदमत के लिए आया हूँ। खिदमत क्या थी उस ज़माने में? चूल्हा जला देना, बर्तन धो देना, घर साफ़ कर देना, यानी जो बूढ़े होते हैं वो ये काम, जो मुश्किल काम होते हैं वो लोग आपस में बांट लिया करते थे। तो वो ज़ईफ़ा ने कहा कि वो एक बंदा रोज़ाना आता है, वो आया और साफ़ करके चला गया, मुझे तो हाजत नहीं है। हज़रत उमर परेशान हुए। अगले रोज़ फजर से पहले पहुंच गए कि अम्मा काम बाकी है। तो कहा कि जो बंदा आता था रोज़ वो आकर के चला गया, सारा काम करके चला गया। हज़रत उमर और ज़्यादा परेशान हुए
और कहा कि मैं भी देखता हूँ ये मुझसे अपनी ज़ात को छुपा रहा है, मैं देखता हूँ ये कौन है। हज़रत उमर उसी दिन ईशा के बाद ही वो उस ज़ईफ़ा के घर के बिल्कुल बगल में छुप करके बैठ गए कि देखता हूँ आखिर है ये कौन। तो जब रात गहरी हुई तो देखा कि एक शख्स उधर से आ रहा, बिल्कुल दबे पाँव, आहिस्ता आहिस्ता, कि किसी को कानो कान खबर न हो। और जब उनके पास आए तो कहा कि मन अंता। हज़रत उमर ने पूछा मन अंता, कौन हो? तो हज़रत अबू बकर की आवाज़ से उन्होंने पहचान लिया। हज़रत अबू बकर ने कहा अने अबू बकर, मैं अबू बकर हूँ। तो अमीरुल मोमिनीन इतनी रात को आप कहा कि हाँ, कुछ नेकियां ऐसी भी होनी चाहिए जो मखलूक से छुपी होनी चाहिए। उन्होंने देखा कि अमीरुल मोमिनीन आप बिल्कुल दबे पाँव भी आ रहे हैं और आपके पैर में जूता तक नहीं है, आप भूल गए हैं या इसको छोड़ दिया? उन्होंने कहा, हज़रत अबू बकर ने कहा मैं इसको छोड़ दिया हूँ, भूला नहीं हूँ। वजह ये कि मैं जो दबे पाँव आ रहा हूँ और जूता जो नहीं पहना कि आम तौर पर मर्दों के जूतों की आवाज़ से दूसरों की नींद खराब होती है, इसीलिए मैं अपना जूता छोड़ करके आया हूँ और रोज़ाना आता हूँ कि किसी की नींद में खलल पैदा ना हो। ये हमें क्या सबक मिल रहा है इससे? जहाँ दूसरों की इमदाद का दर्स मिल रहा है, वहीं हमें यह भी सबक मिल रहा है कि अपने शर से लोगों को महफूज रखना। वक्त के अमीरुल मोमिनीन ने वो चाहते तो उनके साथ एक फ़ौज होती, वो चाहते तो सारे खुद्दाम उनके साथ होते, वो चाहते तो सहाबा की एक बड़ी जमात उनके साथ होती और खूब धूम धड़ाके से पहुँचती। लेकिन उन्होंने ये तालीम दी कि अपने शर से, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, दर्स दिया है, सबक दिया है कि अपने शर से लोगों को महफूज करना है, मैं इसलिए जूता नहीं पहना हूँ कि दूसरों की नींद में खलल वाक़ ना हो। अभी 8 रोज़ के बाद देखिए, हम उस नबी को मानते तो हैं लेकिन उस नबी की मानते नहीं हैं। देखिएगा डीजे और इस तरह से हम बजाएंगे कि अगर कोई दिल का मरीज होगा तो उसको हार्ट अटैक आ जाएगा। हम कोई पार्टी करें या कुछ भी करें, इस्लाम कहाँ इजाज़त देता है कि आप दूसरों की तकलीफ़ का बाइस बनो। बीमार होते हैं बेचारे, बूढ़े जो होते हैं उनको बराबर नींद नहीं आती है, या फिर जो बिजनेसमैन होते हैं वो उनकी ज़िंदगी मसरूफ़ रहती है, उनके सोने का वक्त होता है और हम उस वक्त पार्टी कर रहे होते हैं और खूब शोर शराबा और हुल्लड़बाजी से काम ले रहे होते हैं। ये इस्लामी तालीमात नहीं है। हमने दूसरों की कॉपी करते 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 अपनी तालीमात को भुला दिया। और वजह क्यों हम पता ही नहीं चलता कि ये उसी नबी के मानने वाले हैं जिन्होंने बिस्तर से उतरने के वक्त भी अपनी बीवी के को जहमत देना गवारा नहीं किया और उनको तकलीफ़ देना गवारा नहीं किया। क्या हम उसी नबी के मानने वाले हैं? हम अपने शर से लोगों को महफूज रखे हुए नहीं रखे हुए हैं। ये तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हुए, आए हज़रत उमर का ज़माना खिलाफत है। एक काफ़िला बाहर से आया और मदीने के बाहर अपना पड़ाव डाला। हज़रत उमर ने अपने खादिम, अपने नौकर असलम से कहा, असलम चलो एक काफ़िला आया हुआ है, हम ज़रा उनकी खबरगिरी करें, क्या हाल है। गए, सारा काफ़िला सो चुका था। एक लेडी थी, वो चूल्हे पे कुछ चढ़ा करके हिला रही थी भगोने में, बर्तन में। पूछा कि अम्मा क्या हाल है? पूछा, बतलाया कि मेरे ये 2 बच्चे हैं, मैं बेवा हूँ, मेरा कोई पुरसान हाल नहीं है, ये बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, तो इनके तसल्ली के लिए खाली बर्तन को मैं चढ़ा करके हिला रही हूँ ताकि ये रोते रोते सो जाए, उसके बाद मैं भी सो जाऊँ। हज़रत उमर वहीं से वापस असलम को बोला चलो। आए, बैतुल माल का दरवाज़ा खुलवाया और वहाँ से अनाज लिया, घी, आटा, जो भी सब सामान लिया और उठा। असलम को कहा, असलम मेरी पीठ पर रखो। खादिम ने कहा, अमीरुल मोमिनीन मेरे रहते हुए आप ये काम करेंगे? ये नहीं हो सकता, मेरे रहते हुए आप नहीं करेंगे। हज़रत उमर ने क्या कहा कि कुरान में अल्लाह तबारक व तआला कहता है, वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा,
कि क़यामत के दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। ये मेरी रियाया, मेरी सरहद में ये लोग आए हुए हैं, मुझसे पूछोगी। लियसअल अस्सादिकीन अन सिद्क़िहिम, कुरान में फरमाया सच्चों से उनकी सच्चाई के बारे में सवाल किया जाएगा, सच्चों से। अब झांकिए अपने अंदर कि हम कितने बड़े झूठे हैं। जब सच्चों से उनकी सच्चाई के बारे में पूछा जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला कहता है वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, इनको रोकिए, इनका ट्रायल लेना है, इनसे पूछना है हमको। पैरों तले से ज़मीन हमारी खिसक जाएगी। जब सच्चों से अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि हम उनसे सच्चाई के बारे में पूछेंगे, सवाल करेंगे, हम तो झूठे कहना है, हमारा दावा झूठा, मुसलमानी इश्क़ नबी का दावा हमारा झूठा, ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा हमारा गलत, सब कुछ गलत, तो हम तो झूठे हैं, हम खड़े हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। उसमें हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने कहा, हज़रत उमर ने, कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया कि उस दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही, कि उस दिन इंसान अपने भाई से भागेगा, व उम्मिही, और अपनी माँ से भागेगा, व अबी, और अपने बाप से भागेगा, व साहिबतिही व बनी, और जिस बीवी के लिए दिन रात एक किए हुआ है, अपने घराने के लिए, वो सारे के सारे उस इंसान से भागेंगे। और खुद अपनी औलाद से भी इंसान उस दिन भागेगा, कोई एक नेकी न मांगे। तो उस दिन कोई किसी का बोझ उठाने वाला नहीं है, खुद हमारा बोझ हमें खुद उठाना है। हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर ने वो पूरा अनाज, उसका गल्ला अपने पीठ पर लादा और डाला, और मदीने से बाहर ले जा कर के अपनी पीठ पर उनको पहुंचाया। पहुंचाने को तो पहुंचा दिया, लेकिन उनसे कहा कि अम्मा ऐसा करो कि आप तैयारी करो, मैं चूल्हा सुलगाता हूँ। वो ज़माना तो ये घासलेट का तो था नहीं, या तिल्ली या माचिस का था नहीं, और रात का मौसम में बिल्कुल जो जलाने की लकड़ियाँ होती हैं बिल्कुल भीग जाती हैं रात के टाइम पर। हज़रत अमीरुल मोमिनीन फूंक रहे हैं, आंखों से आंसू जारी है। बोले अमीरुल मोमिनीन है, वक्त के अमीर है, खलीफा है, आदि दुनिया पर हुकूमत है, लेकिन एक नादार बेवा का चूल्हा सुलगा रहे, सुलगा दिया। वो लेडी ने वो चढ़ा दिया, और फिर वो खाना तैयार भी हो गया, हरीरा तैयार किया। रिवायत में हरीरा आता है। असलम ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन अब चलते हैं, हो गया। तो नहीं, अभी रुको। खाना तैयार हुआ, वो बच्चों को खाना खिलाया, उसके बाद बच्चे खेलने लगे। वापसी में असलम ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन हमने अनाज दे दिया, चूल्हा सुलगा दिया, हम वापस आते थे, आखिर क्या बात है कि आप रुक गए? हज़रत उमर ने कहा कि बात यह है कि मेरी सरहद के अंदर मैंने बच्चों को रोते हुए देखा है। मेरी ख्वाहिश थी कि जिस तरह मैं उसको रोता हुआ देखा हूँ, उनको हंसता हुआ जब तक न देख लूँ, मैं यहाँ से वापस न जाऊँ। ये फिक्र होती है अपने सोसाइटी की, अपने कम्युनिटी की, और अपने लोगों की। इसलिए जो कुरान में हमें दर्स दिया गया, इन्नमल मुमिनून इख्वा, कि तमाम मोमिनीन आपस में भाई भाई हैं। और भाई ये नहीं कि जब बुरा वक्त आए तो वो दामन झटक ले या अलग हो जाए, बल्कि हम वो खुशी हो या गमी, हर हाल में हम अपने भाइयों की खैर खाही करेंगे, उनके लिए अच्छा सोचेंगे, अपने शर से उनको महफूज रखेंगे, अपनी बुराई से उनको महफूज रखेंगे, तभी जाकर के हम पक्के और सच्चे मुसलमान कहलाने के लायक होंगे। वरना अल्लाह की जो मदद आने वाली होती है, छोटी से छोटी गलती पर अल्लाह की मदद रुक जाती है। हज़रत थानवी अलैहिर्रहमान ने लिखा कि मेरी अहलिया को कहीं जाना था, मुर्गी पाल रखी थी। कहा कि ऐसा है कि आप सुबह उठ करके मुर्गियों का दाना दे दीजिएगा। हज़रत थानवी अलैहिर्रहमा अपनी ज़िंदगी में 1800 किताबें लिखी हैं। बाद रिवायत में 1200 आती हैं, फिर भी कम नहीं है।
तो वो ज़माना उनका तफसीर कुरान का था, जो बयानुल कुरान आप में से किसी ने देखा होगा, वो लिख रहे थे। हज़रत थानवी अलैहिर्रहमा भूल गए और लिखने के लिए बैठ गए, लेकिन जो आमद होती है, यानी अल्लाह की तरफ से जो जहन में वरूद होता है, आमद होती है, अल्लाह की मदद होती है लिखने के लिए, वो बिल्कुल बंद हो गई। हज़रत थानवी अलैहिर्रहमा कहते हैं कि मैं रुक करके सोचने लगा, यकीनन आज मुझसे कोई ना कोई गुनाह हुआ है, कोई कहीं ना कहीं गलती हुई है। बहुत देर तक सोचने के बाद पता चला, उनको जहन में आया, अरे मैं तो मुर्गियों को खाना डाला ही। फिर गए और मुर्गियों को दाना डाला और फिर आकर के लिखना शुरू किया। तो फिर वही पहली कैफियत कि बिल्कुल लिखते जा रहे हैं तफसीर कुरान, कुरान की तफसीर। हम अगर सोचें तो ये कुछ भी नहीं है, लेकिन दूसरे एंगल से सोचें तो अल्लाह की मदद छोटी से छोटी बात पर भी रुक जाती है। तकलीफ़ हम किसी को ना दिया करें, हम अपनी ज़ात से भी नहीं, अपने ख़ानदान से भी नहीं, अपनी बोल चाल से भी नहीं, अपनी एक्टिविटीज़ से भी नहीं, किसी एंगल से हम दूसरों को तकलीफ़ ना पहुँचाएँ। तभी जा कर के अलमुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान, सच्चा मुसलमान वो है जो अपने हाथ के शर से, अपनी ज़बान के शर से दूसरे मुसलमान को महफूज रखे, ये असल मुसलमानी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें पक्का और सच्चा मुसलमान बनाए और दूसरों की खबरगिरी करने की तौफीक अता फरमाए।